हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। माय नेम इज लवली भाटिया और मैं लेकर के आई हूँ आज आपके लिए डे 3 का स्ट्रैटेजी वीडियो। आज सेक्शन डी के 12 मार्क्स आपको फाइनल करने हैं। आई होप सेक्शन ए और बी में आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहे। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल आंसर यू। चलिए देखते हैं सेक्शन डी का आपका पेपर पैटर्न कैसा होता है। सबसे पहले तो 49 से 52 ये 4 क्वेश्चन जो होंगे ये आपको ऑप्शन में आएंगे। पैसेज या पोएट्री, अनसीन पैसेज और पोएट्री में से कोई भी एक चूज करना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो हमेशा पैसेज ले लेते हैं, पोएट्री की तरफ ध्यान भी नहीं देते। कभी कभी पोएट्री ज्यादा इजी आती है, कभी कभी पैसेज ज्यादा, कभी दोनों इजी हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपको क्या इजी लग रहा है। फिर डायरी और डायलॉग में ऑप्शन, ये तो पूरा सेक्शन ही आपका ऑप्शंस में चला जाता है। 53 नंबर पे या तो डायरी चूज करनी है या फिर डायलॉग 4 मार्क्स उनका रहेगा। और थर्ड 54th क्वेश्चन में आपको नोटिस, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट 3 चीजों में ऑप्शन आएगा जो कि ऑल्सो 4 मार्क्स का रहेगा। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे सारे क्वेश्चंस के ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। डायरी एंट्री का फॉर्मेट में सबसे पहले आता है डेट, डे और टाइम। काफी बच्चे टाइम को थर्ड लाइन में लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम हमेशा रात का यानी लेट पीएम का होना चाहिए। सबसे पहले आपको बोला है योर एक्सपीरियंस इन अ सिटी मार्केट फॉर योर कजिन्स वेडिंग शॉपिंग आपको बताना है। तो आप स्टार्ट करेंगे, डियर डायरी, आई कैन टेल हाउ टायर्ड आई एम टुडे आफ्टर सच अ हेवी डे. I cannot understand why ladies are so particular about shopping in a city market. My mother and aunt were annoyed as they checked at each shop passing by. I had imagined it would be a simple and quick visit, but it turned out to be an exhausting adventure. Every shop was overfilled with people and displayed beautiful saris, jewelry, accessories. जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं. My mother and aunt carefully compared every piece and bargained endlessly with the shopkeepers. Normally आपकी मदर जिस तरीके से, आप यहीं पे अगर सिटी मार्केट के बदले वेजिटेबल भी लिख सकते थे, ज्वेलरी भी लिख सकते थे, आप कोई भी टाइप की शॉपिंग लिख सकते हैं. I stood there carrying bags, watching the never-ending discussion. However, the excitement of choosing outfits and selecting gifts for relatives made the experience special. The joy on my cousin's face when she saw the selected dress made all the effort worthwhile. With love या exhausted, जो भी एक्सप्रेशन आपका है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखना, आप सीधा ABC करके एंड कर सकते हैं। कभी भी जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो आपको अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे आप प्लेसेस डिस्क्लोज कर सकते हैं, टाइम, कोई शॉप का नाम, कुछ भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं बतानी है। अच्छा, नेक्स्ट में मेक अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स आफ्टर टुडेज स्कूल फेयरवेल। 10th के बच्चों के लिए अगर ये टॉपिक आ जाए फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा। 12th फेयरवेल या 10th फेयरवेल में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। आपको डेट और डे के बाद टाइम नेक्स्ट लाइन में लिखना है या सेम लाइन में लिखना है, ये आपकी चॉइस रहेगी। डियर डायरी करके स्टार्ट करेंगे। हाउ डू पीपल फेस वॉकिंग इनटू डिफरेंट स्ट्रीम्स after 10th grade? It is indescribable how we lived this evening. It was a blast. All of us in one ground, standing, laughing, teasing, capturing living moments in photographs for the last time. Our whole batch together. No one remembered their disputed today. Everyone was meeting everyone. It seemed like fishes in an ocean playing together, living together, not knowing how long will they be in contact of each other. इस तरीके से आप किसी से कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। These 5 hours and one group photo will represent a lifetime memory of young school life. I partially know who will choose which stream, yet some can change their decisions in the vacation or after results. Many may change their residence to different cities or states. It is tough, it is memorable. With love, ABC. इस तरीके से आप आपकी डायरी एंड करेंगे। नेक्स्ट एक और डायरी एंट्री देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे डायरी एंट्री में। Financial crisis. You overheard the financial crisis of a shopkeeper on phone while purchasing your desired stationeries. आप अपनी पसंद की stationeries, expensive या unnecessary stationeries purchase करें, तब आपने उसी शॉपकीपर को बाद पे फोन पे अपने financial crisis डिस्कस करते हुए सुन लिया। उसके बारे में घर आके आप अपनी डायरी में क्या लिख रहे हैं वो बताना है। सबसे पहले डेट और टाइम लिखेंगे, डे लिखेंगे, फिर डियर डायरी करके शुरू करेंगे। Am I lucky that I am born to this family? Do I have more than I deserve? इस तरीके से आप कभी सेल्फ क्वेश्चन करें वो भी डायरी में लिख सकते हैं। That uncle at all time stationery whom I see almost every week was so different and suppressed today.
I don't know what has happened. He seemed distressed for having a competition by those fancy bookstores. उनकी बातों पे से लगा कि अब जो फैंसी बुक स्टोर्स आ गए हैं जहाँ पे कार्टून बेस्ड या थीम बेस्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं बहुत एक्सपेंसिव प्राइसेस पे और बहुत हाई मार्जिन पे, उसकी वजह से उनको कंपटीशन मिला है. Who now offer thematic stationery things at normal prices and attract students. This really disturbs the local shopkeepers who genuinely traditionally hold the life of the market. पूरा मार्केट का मजा ही अब डेड हो चुका है. It is not just about stationery. For all sectors, whether it is accessory, textile और electronic, online shopping या फिर सुपर स्टोर्स. सुपर स्टोर्स मतलब तुम नाम भी लिख सकते हो. अगर कोई ऐसा सुपर स्टोर तुम्हारे पास है, आसपास में कभी तुमने देखा है तब, तो हम क्या करेंगे कि डिजिटल शॉपिंग एंड सुपर स्टोर्स हैव टेकन all the kiosks, all the attention of the market. I'm planning to make an attractive poster and slip it to aware the public as much as I can. God support me. ऐसे करके आप एंड करेंगे. इतनी शॉर्ट लिख करके भी आप अगर पूरा कंटेंट डाल सकते हैं तो इट इज वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी अट्रैक्टिव ऑफ योर होल पेपर. ठीक है. उसके बाद डायलॉग आएगा. या तो डायरी ऑप्शन में चूज करिए या फिर अगर आपने वो नहीं लिया है तो 53 क्वेश्चन नंबर पे आपको डायलॉग भी आप चूज कर सकते हैं. 4 मार्क्स के आते हैं. डायलॉग में अनलेस कुछ मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप जितने भी कैरेक्टर, मोस्टली आप 2 कैरेक्टर लेंगे, दोनों कैरेक्टर की 4 डायलॉग्स ईच, तो ही आपका 4 मार्क का कंटेंट पूरा हो सकता है. अच्छा, कभी कभी आप ऐसे सीन भी बना सकते हैं. ठीक है. इस तरीके से आप सीन भी बना सकते हैं जैसा आपकी बुक में एकांकी में दिया हुआ होता है. सबसे पहले हमको बोला यू केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, राइट एटलीस्ट 3 डायलॉग्स अबाउट द कन्वर्सेशन यू हैड. अब यहाँ पे हमको बोला एटलीस्ट 3, तो एटलीस्ट 3 तो हमको लिखने ही है. 4 लिखे ना लिखे, हमको 3 तो लिखने ही है. और डायरी में सबसे बड़ी गलती बच्चे जो करते हैं, हाय, फिर वो बोलेगा हेलो, हाउ आर यू, आई एम गुड, ऐसा करके ही आप अपने 2-3 डायलॉग तो डाल देते हैं. इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. आप ऐसे 5 डायलॉग 6 डायलॉग भी बना लो, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. आपके डायलॉग्स में कुछ ना कुछ काम का जरूर होना चाहिए. सीन में बता रहे फ्रेंड 2 was observing the Indian map placed on the wall in the recess time. Hey, what are you doing here? Are you done with your lunch so soon? Hello, yes, I have had my lunch faster today. I brought sandwiches which were not many left for me as everyone gave a hand to finish. So what you should have told me. Come, try the noodles my mom steams. They are delicious. उन्हें बोला कि चलो घर पे आ जाओ. ठीक है. नो दैट्स ओके. अब तो पहले जैसा नहीं रहा है, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है ओल्ड फ्रेंड. अब तो पहले जैसा नहीं रहा है, मुझे बस मैप दिखना अच्छा लगता है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन सोशल स्टडीज और व्हाटएवर यू वांट टू राइट. दैट्स अ डिफरेंट हॉबी. मैं भी कभी कभी ट्राई करूंगा. उसने बोला हाँ ठीक है, मेरे पास और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स है, कम टू माई प्लेस समटाइम, मैं तुमको और भी मेरा पूरा कलेक्शन ऑफ मैप्स दिखाऊंगा. इस तरीके से पुराने फ्रेंड्स एक दूसरे से जब पैचअप करते हैं तो ऐसी बात करते हैं. उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. You are engaged in packing your bags for a trip with your friends for the first time. Write at least 5 dialogues talking to yourself. 5 dialogues talking to yourself. तो अब इसमें सामने सुनने वाला हमको कोई भी नहीं चाहिए. ओके, सो हियर इज माई चेकलिस्ट, सूटकेस, कैरी बैग, आईडी सब आ गया. फिर हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो वो हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे. ठीक है. इस चीज को ब्रैकेट में लिखेंगे. 1 2 3 डे वेयर आउटफिट्स आर डन. This shall be my night wear and extra pair. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. फिर से ममा आई नीड अ पैकेट ऑफ माई एक्सेसरीज एंड 1 फॉर आईडीज. हमको पाउच या बॉक्सेस चाहिए छोटे से, कुछ भी हम लिख सकते हैं. गर्ल्स है तो वो अपनी एक्सेसरीज, बॉयज है वो वॉलेट एंड ऑल सॉक्स थिंग्स, ये सब रख सकते हैं. ठीक है. कीप्स अ नोट पैड. फिर नोट पैड रख के अपनी ममा को बोल रहा है आई एम कीपिंग अ नोट पैड एज वेल टू हैव एन अकाउंट ऑफ माई एक्सपेंसेस. इस तरह से आप जब रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. जब सेल्फ ओनली डायलॉग्स आते हैं तो डायरी अगर आपको हार्ड लग रही है और डायलॉग के ऑप्शन में सिंगल पर्सन वाले डायलॉग आ गए तो इस तरह से ब्रैकेट डाल के आप सिचुएशन बता सकते हैं. रेडी टू गो नाउ. आई शैल कीप अ रिमाइंडर एंड अपडेट ऑन माय न्यू चेकलिस्ट फॉर द लास्ट मिनट थिंग्स. इस तरीके से आप एंड करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मेक अ कन्वर्सेशन ऑफ योर फादर विद अ स्ट्रेंजर यू मेट इन ट्रेन. ही मेट इन ट्रेन. एक स्ट्रेंजर को मिलता है और फिर फादर उनसे कैसे बात करते हैं उस पर लिखना है. तो वो बोल रहे हैं वेटिंग फॉर हिम टू हैंग अप. ठीक है. फादर सामने वाला पर्सन फोन रखे उसके बाद बात करने की कोशिश करे. तो आप भी दिल्ली जा रहे हैं? सॉरी, मैंने आपकी बात सुन ली. यस मिस्टर. तो सामने से वो पर्सन बोल रहा है मिस्टर नाथ. ओके मिस्टर नाथ, आई विल बी हियर टिल 8:15 PM फॉर माई स्पॉट. एंड वेयर आर यू हेडेड टू? अमृतसर. हम कहाँ जा रहे हैं? अमृतसर जा रहे हैं. टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स पॉइंट्स ऑन अस. और फिर फादर हमको पॉइंट करके बोलते हैं कि इनके
इनके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ, मतलब अपने पेरेंट्स के वहां वो जा रहे हैं और फिर हमें बोल रहे हैं से हेलो टू अंकल। तो इस टाइप के डायलॉग्स अगर आप डालो तो बहुत इंटरेस्टिंग आपका पूरा डायलॉग हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेंजर, हेलो हेलो, हैव यू सेटल्ड इन गुजरात ओनली? Yes, we have. Since 2013, we are living in Ahmedabad only. And we visit yearly once or twice to our native to meet them, to meet grandparents. Okay, okay, this is my daughter, Mridu. फिर मृदु उनको हेलो करेगी, हेलो मृदु, व्हाट आर योर एकेडमिक लेवल्स? तो वो अंकल ही उनके बदले में बोल रहे हैं, शी हैज जस्ट अपीयर्ड ग्रेड 12 एग्जामिनेशंस, वी आर वेटिंग ऑन द रिजल्ट्स एंड ऑन द वे टू फाइंड अ कॉलेज फॉर हर इन दिल्ली। और फिर हम उनको कॉलेज के लिए सजेस्ट, जैसे फादर्स करते हैं कि ना जान ना पहचान वो किसी को भी कुछ भी सजेशंस देने शुरू कर देते हैं, तो आप वो सारी बातें अपनी डेली लाइफ वाली बातें लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो। नेक्स्ट वी हैव नोटिस, सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन नोटिस, ठीक है। नोटिस के ऑप्शन में आपको पोस्टर और एडवर्टीजमेंट आएगी। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर अपडेटिंग द पर्सनल डिटेल्स फॉर न्यू आईडी कार्ड्स इश्यूड टू स्टूडेंट्स इफ एनी मैटर हैज चेंज्ड। अगर किसी का कोई भी मैटर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी चेंज हुआ है तो उसके लिए सब अपनी इंफॉर्मेशन दे दे, इसके लिए आपको नोटिस। अब नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट है बॉक्स, जो कि पेंसिल और स्केल से बनाया हुआ होना चाहिए। स्कूल का नाम लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देनी है टाइटल और डेट। कुछ बच्चे डेट ऊपर टाइटल नीचे लिखते हैं, दैट इज ओके, इतना चलता है। उसके बाद फिर एक लाइन लीव करके बिना डियर स्टूडेंट्स के या बिना किसी भी सैल्यूटेशन के आप सीधा स्टार्ट करेंगे। द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू गिव देयर अपडेटेड डिटेल्स इन द बिलो मेंशन्ड फॉर्मेट to their respected lobby in charge authorities. Those who have no updates in their parents' contact details, address or division shall title the page as no changes followed. लेकिन सबको अपनी डिटेल्स तो देनी ही है और इस इतनी डिटेल्स उनको देनी है, ये मैटर आप लिखेंगे एंड देन हेड बॉय हेड गर्ल करके आप एंड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट नोटिस में हमको बोला है ड्राफ्ट अ नोटिस for the society notice board informing the electricity supply cut. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट के लिए आप एक सोसाइटी का नाम लिखेंगे, नोटिस ऑल कैपिटल लेटर्स में, फिर लाइन लीव करके टाइटल के बाद भी एक लाइन लीव करेंगे। डेट जो होनी चाहिए वो हमेशा अल्फा न्यूमेरिक ही होनी चाहिए ऑलवेज। और जब आप ईयर लिखें तो आप 2026 में मार्च के बाद कोई भी मंथ नहीं लिख सकते। आप जनवरी फरवरी है तो 2026 लिख सकते हैं या उस दिन की डेट लिख रहे हैं तो, अदरवाइज आगे के मंथ्स के लिए या तो 2025 लिखिए या फिर XX डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद बिना सैल्यूटेशन के स्टार्ट करेंगे। ऑल द मेंबर्स आर हियर बाय नोटिफाइड that the electricity supplier have pre-informed us for the supply cut to be happen in the next 2 days. Kindly note the timings for any respective activity beforehand to avoid ineffectiveness later. डेट बता दी 12-13 अगस्त, दोनों दिन सेम टाइमिंग पे बिजली जाने वाली है। For any further queries, the residents should contact their block representatives. Secretary ABC. अगर बोला है आप सेक्रेटरी हो तो भी ठीक है, नहीं बोला है तो अपनी समझ से आपको कोई भी पोस्ट लिखनी रहेगी। Then we have notice for school notice board that school is undergoing construction for a few following days. तो हम स्कूल का नाम, नोटिस और हॉलीडे सर्कुलर करके फिर एक लाइन छोड़ेंगे। अगेन हम डेट लिखेंगे। The students are hereby informed that the school will undergo construction on second floor for 5 days in the upcoming week. Respective parents should note the dates. Class teachers and faculties will assign homework for the duration to revise the course completion in the meantime. डेट है 13 दिसंबर से 18 दिसंबर। अब क्योंकि दिसंबर है मैंने यहाँ पे 2025 लिख दिया है क्योंकि 2026 का दिसंबर अभी आया नहीं है। स्कूल विल अपडेट अगेन इन केस ऑफ एनी डेट ऑल्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ABC। इस तरीके से लिखना है कि कोई भी चेंजेस है तो फिर से इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन अब तक की ये नोटिस है, ऐसे आप लिखेंगे आगे। नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ आपको पोस्टर और एडवर्टीजमेंट जो नोटिस के ऑप्शन में नंबर 54 पे आती है और 4 मार्क्स कैरी करती है। जब आपको नोटिस नहीं लिखनी तो आप पोस्टर या फिर एडवर्टीजमेंट में से कोई भी एक चीज ऑप्शन में चूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्केल और पेंसिल से एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब जब एडवर्टीजमेंट है, जैसे मान लीजिए स्कूल रीओपन की या फिर न्यू एडमिशंस की कोई एडवर्टीजमेंट है, तो यहाँ पे आप ईयर लिख सकते हैं 2026, 27 अब स्टार्ट होने वाला है। लास्ट लाइन कॉन्टैक्ट नंबर के लिए होती है जिसमें आपको XX डाल के नंबर लिखना है,
एड्रेस लिखना है, किसी स्कूल का आप नाम डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से एरिया डाल सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी वो लिख सकते हैं, एक बुक का फोटो बना सकते हैं। इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। वही टीचर की वैकेंसी की आ रही है तो उस तरीके से लिखेंगे। और अगर पोस्टर आ जाता है तो पोस्टर में आप कोई एक आध ड्राइंग बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेव अर्थ है तो इस तरीके से अर्थ बना देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे 50 to 60 वर्ड्स में बड़ा सा टाइटल देने के बाद या फिर पीछे ऐसे वाटरमार्क टाइप से आप बड़ा सा टाइटल दे सकते हैं। और 50 to 60 वर्ड्स में आपको स्लोगन्स वगैरह लिख करके पोस्टर रेडी करना है। पोस्टर में लास्ट में किसने बनाया है ये नाम आप लिख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में ये नाम नहीं जाता है। फाइन, यहाँ पे आपका पूरा सेक्शन डी जो है वो क्लियर होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 12 मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।